गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पार्टी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम रिवीजन में देखते हैं विकल्प। तो विकल्प पीरियोडिक टेस्ट के चैप्टर 1 और 2 में से लिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो बच्चों, काव्य है इतनी शक्ति हमें देना दाता। काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो ए माता, बी पिता, सी भ्राता और डी दाता। तो आंसर होगा डी दाता। प्रश्न नंबर 2, कवि किसकी रोशनी मांगता है? ए दीपक, बी बिजली, सी ज्ञान और डी विज्ञान। तो कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है। आंसर होगा सी ज्ञान। प्रश्न नंबर 3, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? तो ए पड़ोसी के, बी खुद के, सी बच्चों के और डी धन के। तो आंसर होगा बी खुद के। दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है। प्रश्न नंबर 4, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? प्रश्न नंबर 4 है, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? ए जिंदगी, बी धरती, सी सांस और डी आशा। तो जाने कैसे ये धरती थमी है। आंसर होगा बी धरती। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न नंबर 1, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तो ए पकड़ा पकड़ी, बी आंख मिचौनी, सी टेनिस और डी खो खो। तो आंसर होगा कि नेपोलियन अपनी बहन के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। आंसर होगा बी आंख मिचौनी। प्रश्न नंबर 2, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? ए 2 सिक्के, बी 3 सिक्के, सी 4 सिक्के और डी 5 सिक्के। तो आंसर होगा नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो ए निडर, बी दिलदार, सी बहादुर और डी अनूठा। तो आंसर होगा डी अनूठा। नेपोलियन अनूठा इंसान था। प्रश्न नंबर 4, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? ए हस्ताक्षरों की, बी आवेदन पत्रों की, सी मानपत्रों की और डी आभूषणों की। तो आंसर होगा सी मानपत्रों की। कौमुदी के पिता मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे। अब हम देखते हैं वाक्य पूर्ण कीजिए में विकल्प। नंबर 1, भूलकर भी हमसे कोई, ए अन्याय न होना, बी अपराध न होना, सी भूल न होना और डी न्याय न होना। तो आंसर होगा कि भूलकर भी हमसे कोई भूल न हो। आंसर होगा सी भूल न हो। प्रश्न नंबर 2, हम सभी को ए खुशियों के फूल बांटे, बी इंसानियत के फूल बांटे, सी ज्ञान के फूल बांटे, डी ज्ञान की रोशनी बांटे। तो आंसर होगा ए खुशियों के फूल बांटे। हम सभी को खुशियों के फूल बांटे। नंबर 3, ईश्वर की रचना का क्या होगा? ए अपमान नहीं होना चाहिए, बी अंत नहीं होना चाहिए, सी करुणा का जल नहीं बहाना और डी आरंभ नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा कि बी ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। नंबर 4, गांधी जी ने कौमुदी के ए हार को सच्चा आभूषण बताया, बी त्याग को सच्चा आभूषण बताया, सी साहस को सच्चा आभूषण बताया और डी जीत को सच्चा आभूषण बताया। तो आंसर होगा बी गांधी जी ने कौमुदी को त्याग को सच्चा आभूषण बताया। नंबर 5, लड़की
को डर थी कि ए अब वह केले वहाँ से खरीदेंगे। बी अब वह अमरूद कहाँ ले जाएंगे। सी कीचड़ में गिरकर अमरूद खराब न हो गए हो। और डी वह माँ को क्या जवाब देगी। तो आंसर होगा डी, लड़की को डर था कि यहाँ पर था, लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। तो बच्चों अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1, पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था। तो आंसर होगा पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, पूजन ने मनोज से क्या आशा करता है। तो पूजन मनोज से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। प्रश्न नंबर 3, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था। तो आंसर होगा पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। गांधी जी ने क्या कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 4, जय विज्ञान की कविता के कवि किसकी जय जयकार करते हैं। तो आंसर होगा कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। प्रश्न नंबर 5, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है। तो विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। प्रश्न नंबर 6, यश पाने का मार्ग कौन सा है। तो आंसर होगा कि यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। क्या है, समय के साथ चलना। प्रश्न नंबर 7, हमें किसकी शुरुआत करनी है। तो आंसर होगा हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। प्रश्न नंबर 8, अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा। तो आंसर होगा अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर के तहखाने में रखा। प्रश्न नंबर 9, अली ख्वाजा ने वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था। तो आंसर होगा अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। प्रश्न नंबर 10, लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी। तो आंसर होगा लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। प्रश्न नंबर 11, वाजिद के घर में तेल क्यों ख़त्म हो गया था। तो आंसर होगा वाजिद के घर में तेल ख़त्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 12, बूढ़े भिखारी की मदद किसने की। तो बूढ़े भिखारी की मदद देवेंद्र नामक एक विद्यार्थी ने की। किसने की, देवेंद्र नामक एक विद्यार्थी ने। प्रश्न नंबर 13, बूढ़े भिखारी से कौन टकराया। तो आंसर होगा बूढ़े भिखारी से एक साइकिल सवार बालक टकराया। कौन टकराया, एक साइकिल सवार बालक। प्रश्न नंबर 14, सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है। तो आंसर होगा इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। क्या है, इंसान की सेवा। प्रश्न नंबर 15, देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो किसे चिंता हुई। आंसर होगा देवेंद्र समय पर स्कूल न पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्राध्यापक को चिंता हुई। किसको, उसके अध्यापक और प्रधानाध्यापक को चिंता
हुई। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर 2 मार्क्स के प्रश्नों में पूछे जाएंगे। उनमें है प्रश्न नंबर 1, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो आंसर होगा, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरे का पता चला। प्रश्न नंबर 2, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो आंसर होगा, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा और उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो आंसर होगा, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। अब हम चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो आंसर होगा, बूट पालिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा। मैं उन्हें आईना बना दूंगा। उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए। वे सिर्फ 2 रुपये। वे भी सिर्फ 2 रुपये। प्रश्न नंबर 2, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो आंसर होगा, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। प्रश्न नंबर 3, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो आंसर होगा, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। उसकी टांग में जख्म हो गया था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। प्रश्न नंबर 4, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो आंसर होगा, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कराह रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाली। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। तो बच्चों, विकल्प एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 मार्क्स के प्रश्नों इस वीडियो में मैंने जो करवाया है उनमें से भी विभाग ए के अंदर आपको पूछा जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो देख के आपको सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम के हिंदी के पेपर की तैयारी करनी है। थैंक यू।